नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 6 सितंबर 2022। तो 6 सितंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 5 सितंबर 2022 के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था, तिरुवल्लुर तमिलनाडु में हुआ था। ठीक, याद रखेंगे। और राधाकृष्णन जी के बारे में दो चीज़ और याद रखनी है। एक तो नाइट की उपाधि इन्हें कब मिली थी? तो नाइट की उपाधि 1931 में इन्हें मिली थी और भारत रत्न 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 3 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे मनाया जाता है। 1 सितंबर की बात करें तो 1 सितंबर इसलिए याद रखना है क्योंकि 1 सितंबर 1947 को भारतीय मानक समय को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हाल ही में हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहाँ पर किया गया है? गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। ये खेल 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक गुजरात के कम से कम 6 शहरों में खेले जाएंगे और इसमें जो एक प्रतियोगिता है साइकिलिंग, उसका आयोजन दिल्ली में किया जाएगा, याद रखेंगे। ठीक, तो गुजरात के 6 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। शुरुआत कहाँ से हुई है? तो शुरुआत इसका जो शुभारंभ हुआ है वो अहमदाबाद शहर से हुआ है। ये 2020 में होने थे, लेकिन अब ये 7 साल बाद हो रहे हैं क्योंकि कोविड-19 की वजह से 2020 में जो कि गोवा में होने थे, इन्हें स्थगित कर दिया गया था। इस प्रतियोगिता में मलखंब और योगासन जैसे स्वदेशी खेल पहली बार शामिल किए जा रहे हैं और इसमें 7000 एथलीट करीब 36 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। कितने? 7000 एथलीट करीब 36 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। सही। इसकी थीम क्या है? तो अब की बार 36वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 की थीम है खेल से एकता का उत्सव। क्या है? खेल से एकता का उत्सव, यानी कि सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि साइकिलिंग की प्रतियोगिता दिल्ली में आयोजित की जाएगी। अच्छा, इसका मस्कट क्या है? तो इसका मस्कट सावज है, याद रखेंगे। इसका मस्कट सावज है, जिसका गुजराती में अर्थ होता है शेर। तो याद रखें, इसका मस्कट क्या है? सावज। और गुजराती का अर्थ क्या है इसमें? शेर। तो इसका मस्कट सीधा सीधा पूछा जा सकता है आपसे, क्या है? शेर है। यदि इसके एंथम की बात करें तो खेलों का गान जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। क्या है? खेलों का गान जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। ये किसने गाया है? तो ये बॉलीवुड स्टार सुखविंदर सिंह ने गाया है। अच्छा, अमित शाह के द्वारा कुछ और भी कार्य किए गए, जैसे कि एक कस्टम क्यूरेटेड वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन का भी इस अवसर पर अनावरण हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। अच्छा, 7 साल पहले ये कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो ये 7 साल पहले 2015 में केरल में आयोजित किए गए थे राष्ट्रीय खेल। तो राष्ट्रीय खेलों के बारे में आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट है, 5 से 7 सितंबर 2022 तक गैस्टेक मिलान 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये जो मिलान है ये इटली का शहर है। तो इटली के शहर मिलान में गैस्टेक मिलान 2022 का आयोजन किया जा रहा है और मिलान 2022 में अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। अच्छा, गैस्टेक क्या? तो गैस्टेक कम कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधन एलएनजी पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है। किस पर केंद्रित? एलएनजी पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है गैस्टेक। इसमें भाग लेने के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी एक आधिकारिक और व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे और श्री पुरी
केंद्र बिंदु भारत के ऊर्जा बाजार को मजबूती देना, एक सतत भविष्य के लिए नए रास्ते पैनल की चर्चा की अध्यक्षता करेंगे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट है 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ आयोजित की गई है? तो 68वीं नेहरू बोट रेस का आयोजन केरल में किया गया। केरल में भी पुन्नमदा झील में, याद रखेंगे झील का नाम भी, कौन सी झील में? पुन्नमदा झील में केरल में किया गया है। और इस बार खास बात यह है कि इस बार श्रीनगर के डल झील के 24 शिकारा पैडलर्स ने भी इसमें हिस्सा लिया है। इसके ट्रैक की लंबाई 1400 मीटर है और टीम सदस्य 111 है। पहली बार इसका आयोजन 1952 में किया गया था। यदि इसके पुराने नाम की बात करें तो इसका पुराना नाम प्राइम मिनिस्टर ट्रॉफी था और ये नेहरू जी के आलपुस्सा पर्यटन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? आलपुस्सा पर्यटन से जुड़ा है। ये इसमें जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है वो चुंडन वल्लभ होता है, यानी कि सर्पनाव होता है। याद रखेंगे इस प्रतियोगिता में सबसे बड़ा आकर्षण क्या होता है? चुंडन वल्लभ यानी कि सर्पनाव। और एक दो पॉइंट रिलेटेड और इससे याद रखने हैं, जैसे कि नाव के पिछले भाग में बैठने वाले 5 लोगों को अमरकक्कार तथा बीच में खड़े होकर जोर से ताल देकर गीत गाने वाले व उत्साह बढ़ाने वाले 5 लोगों को निलय कक्कार कहा जाता है। अगले 5 लोगों को अमरकक्कार और जो बीच में गाना गाते हैं और उत्साह बढ़ाते हैं उन्हें नीलय कक्कार कहा जाता है। नेक्स्ट है, अच्छा केरल की बात हो रही, चलिए केरल की भी जानकारी ले लें। जैसे कि स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। पड़ोसी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। लिंगानुपात 1084 है। केरल भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। प्रमुख भाषाएं मलयालम और तमिल है। जिले 14 हैं। राज्य के पुष्प कन्नीकोन्ना है। राज्य के वृक्ष नारियल है। राज्य के पक्षी भृंगराज है। राज्य के पशु हाथी है। लोकसभा सीट 20 है। राज्यसभा सीट 9 है और विधानसभा सीट 140 है। नेक्स्ट है साइरस मिस्त्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो साइरस मिस्त्री एक व्यवसायी थे। कौन थे साइरस मिस्त्री? एक व्यवसायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये हाल ही में पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। बात लद्दाख की हो रही है तो चलिए लद्दाख से रिलेटेड कुछ करंट बता दूं। जैसे कि 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा का आयोजन अब भी लद्दाख में किया गया था और भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन जो है लद्दाख की राजधानी लेह में किया गया था। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर भी लद्दाख के लेह में है। नेक्स्ट है सेबी ने साइबर सुरक्षा के पैनल में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो अभी तक सदस्यों की संख्या कितनी रहती थी? 4 रहती थी, अब कितनी कर दी है? 6 कर दी है। तो याद रखेंगे। अच्छा सेबी की बात हो रही है तो सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसकी चेयरमैन कौन है? तो माधवीपुरी बुच हैं। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। अब राज्य राजधानी क्षेत्र भी विकसित किया जाएगा। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अच्छा उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ है। चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। जैसे कि स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था जब 13 जिले काटकर उत्तराखंड बनाया था। मुख्यमंत्री वर्तमान में श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। राजधानी लखनऊ है जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं दिल्ली हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखेंगे। भारत के सर्वाधिक राज्यों से ये सीमा बनाता है, ये भी याद रखना है। इसका पड़ोसी देश एकमात्र नेपाल है और भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। प्रमुख भाषाएं हिंदी और उर्दू हैं। जिले 75 हैं। राज्य के चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष का निशान है। राज्य के पुष्प ब्रह्मकमल यानी पलाश है।
राज्य के वृक्ष अशोक है, राज्य के पक्षी सारस है, राज्य का पशु बारहसिंगा है, लोकसभा सीट 80 हैं, राज्यसभा सीट 31 हैं, विधानसभा सीट 403 + 1 हैं यानी कि 404 हैं, और विधान परिषद सीट 100 हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हाल ही में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में किया गया है। और इसका उद्घाटन किया किसने है? तो इसका उद्घाटन अमित शाह हमारे गृह मंत्री ने किया है। अच्छा, ये जो दक्षिण क्षेत्रीय परिषद है इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तो इसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी आते हैं। याद रखेंगे, एक बार फिर बता रहा हूँ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी। और इसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। और उपाध्यक्षता जो मेजबान राज्य होता है, जैसे कि इस बार मेजबान राज्य कौन है? केरल। तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। तो पिनराई विजयन उपाध्यक्ष होंगे और अध्यक्ष कौन होंगे? गृह मंत्री अमित शाह। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? अमित शाह कर रहे हैं। नेक्स्ट है, नालसा ने किसे अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो नालसा ने हाल ही में DY चंद्रचूड़ को अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। अन्य ऑप्शंस को देखें तो UU ललित हमारे 49वें CGI हैं, NV रमना 48वें CGI थे, और साजी प्रभाकरन हाल ही में AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, गुजरात के किस स्थान पर स्टेट सेंटर ऑफ कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का उद्घाटन किया गया है? तो ये जूनागढ़ में किया गया है। नेक्स्ट है, SBI ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? तो SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.8% लगाया है। अब बात SBI की हो रही है, तो SBI के फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पुस्तक के लेखक आशुतोष सराविकर हैं? ये सराविकर नहीं, राराविकर हैं। ठीक, आशुतोष राराविकर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। अब अन्य ऑप्शंस की बात करें, जैसे कि दिलीप कुमार, इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड, ये फैसल फारूकी हैं इसके लेखक। दी जर्नी ऑफ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसके लेखक संजय बारू हैं। डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी, तो इसके लेखक अमित सिन्हा और जॉय भट्टाचार्य हैं। कौन है? अमित सिन्हा और जॉय भट्टाचार्य। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में IILM यूनिवर्सिटी ने भारत में कहाँ पहला NEP 2020 अनुपालन लॉ स्कूल लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, सनराइजर्स हैदराबाद के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में वेस्ट इंडीज के पूर्व धुरंधर बल्लेबाज ब्रायन लारा को चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 2024 तक सर्बिया देश की PM नामित किया गया है? तो एना ब्रानबिक, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एना ब्रानबिक को सर्बिया देश की PM नामित किया गया है 2024 तक के लिए। विलियम रूटो की बात करें तो केन्या के राष्ट्रपति का चुनाव इन्होंने जीता था। जेम्स मारेप की बात करें तो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें चुना गया है। और अब्दुल्ला माइगा की बात करें तो माली की सेना ने इन्हें अपना अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में त्रिपुरा में किस विद्यालय के शोधकर्ताओं ने नील हरित शैवाल की नई प्रजाति की खोज की है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने त्रिपुरा में नील हरित शैवाल की नई प्रजाति की खोज की है। नेक्स्ट है, अयोध्या के 6वें दीपोत्सव पर कितने दीपों को जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा? तो 14.5 लाख दीप जला करके पिछले वर्ष का रिकॉर्ड तोड़कर ये नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, बिजली की अधिकतम मांग पूरी करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो बिजली की अधिकतम मांग पूरी करने में महाराष्ट्र शीर्ष पर है और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ये दोनों याद रखने हैं।
महाराष्ट्र शीर्ष पर है और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। अब बात महाराष्ट्र की आ रही है, तो स्थापना 1 मई 1907, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, राजधानी मुंबई है, पड़ोसी राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश हैं, संघ शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली हैं, भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये प्रदेश है। प्रमुख भाषाएं हिंदी, मराठी और अंग्रेजी हैं। जिले 35 हैं। राज्य के पुष्प जरूल है। राज्य के वृक्ष आम का पेड़ है। राज्य के पक्षी ग्रीन इंपीरियल कबूतर है। राज्य के पशु गोर है। लोकसभा सीट 49 हैं। राज्यसभा सीट 19 हैं। विधानसभा सीट 288 हैं और विधान परिषद सीट 78 है। नेक्स्ट है गणेश चतुर्थी के अवसर पर कहाँ गणेश जी की सोने से निर्मित 18 फीट की प्रतिमा बनाई गई है? तो उत्तर प्रदेश के संभल में गणेश चतुर्थी के अवसर पर 18 फीट की प्रतिमा बनाई गई है। इसमें 50% सोने का प्रयोग किया जाएगा। आज के लिए 20 क्वेश्चन थे। अब बारी है कल के करंट अफेयर्स के रिवीजन की। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में स्पार्क कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी को 5 और अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने का ऑर्डर मिला है? तो ये अमेरिका की निजी एजेंसी है स्पेसएक्स, उसे मिला है। एडीपी योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। किस राष्ट्रीय उद्यान में इस साल रिकॉर्ड 3700 खारे पानी के मगरमच्छ के बच्चों ने जन्म लिया है? तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पर लिया है। 5 से 6 सितंबर को होने वाली क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा। सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये UAE के साथ किए हैं। समर्थ पोर्टल किस राज्य के शिक्षा विभाग ने लॉन्च किया है? तो ये उत्तराखंड राज्य ने किया है। हाल ही में किस देश में पाइलस बादल जैसी इंद्रधनुषी बादल की तस्वीर देखने को मिली है? तो ये चाइना में मिली है। हाल ही में भारत सरकार ने किसके निर्यात पर विंडफॉल टैक्स को बढ़ा दिया है? तो ये डीजल और जेट ईंधन के निर्यात पर। हाल ही में UAE व नासा के मिशनों ने किस ग्रह पर प्रोटॉन अरोरा की खोज की है? तो मंगल। किस देश के वैज्ञानिकों ने अफ्रीका के सबसे पुराने डायनासोर के अवशेषों का पता लगाया है? तो ये जिम्बाब्वे के वैज्ञानिकों ने लगाया है। अल नीनो और ला नीनो का संबंध किस महासागर से है? तो ये प्रशांत महासागर से है। हाल ही में तिब्बती लोकतंत्र दिवस की 62वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो ये 2 सितंबर को मनाई गई है। हाल ही में किस देश ने पहली बार US पैसिफिक आइसलैंड कंट्री समिट की मेज़बानी करने की घोषणा की है? अमेरिका ने की है। हाल ही में जसप्रीत बुमराह को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो परफॉर्मेक्स। नेक्स्ट है, किस देश में एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा जाएगा? तो ये कनाडा में एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा जाएगा। और इजराइल में एक स्ट्रीट का नाम गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा जाएगा। हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ब्रिटेन को पिछाड़ करके 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पहले पर USA है, दूसरे पर चाइना है। मूडीज ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो 7.7% लगाया है। किस राज्य के स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि की शुरुआत की है? तो ये राजस्थान ने की है। तो आज के सेशन की यहीं समाप्ति होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।